नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, या पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई होगी, या पिछला जन्म आपका कैसा होगा? क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि पिछले जन्म में बीती हुई यादें आपको इस जन्म में याद आ सकती हैं, या पिछला कोई छूटा हुआ काम पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया है? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ फिर से मैं आपके बीच आ चुका हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। क्या होता है पुनर्जन्म, क्यों होता है पुनर्जन्म, और कैसे होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के दो मायने हैं। पहला मायना दोबारा जन्म होना। आत्मा अमर है, जिसको ना मारा जा सकता ना काटा जा सकता। गीता में हम पढ़ते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम ते दंत्यापो ना शोच्यति मारुता। आत्मा अमर है, लेकिन ये एक शरीर से दूसरे शरीर में अलग अलग रूप धारण करती है। यदि आज किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो वो उसके शरीर से आत्मा निकलती है और वो किसी अन्य जन्म में, अन्य शरीर में जन्म लेती है और वो शरीर उसका अपना हो जाता है। तो आत्मा का दोबारा जन्म लेना पुनर्जन्म कहलाता है। लेकिन पुनर्जन्म के एक मायना और है। किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में रहते हुए अपने पिछले जन्म की बातें याद रह जाना पुनर्जन्म कहलाता है। ये घटना साधारण नहीं, बहुत असाधारण घटना है। इसके कुछ संभावनाएं हैं, कुछ चांसेस हैं। या तो पिछले जन्म में किसी की मृत्यु इतनी दर्दनाक हो या इतना गहरा शौक लगा हो जो उसके अवचेतन मन में बैठ जाए और वह उसे अगले जन्म तक याद रहे। जब हमारा शरीर खत्म होता है और जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल अवचेतन मन के अंदर जो हमारी चेतना होती है वो आत्मा के साथ ही ट्रेवल करती है। आज हम लोगों के अंदर भी हमारे सारे पुराने जन्मों की मेमोरी फीड है हमारे अवचेतन मन में। बहुत सारे मेडिकल ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिनके द्वारा ये चीज की जा सकती है। अभी भी हमारे सारे अवचेतन मन में सब कुछ हमारे पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का सब कुछ फीड हो रखा है, सब कुछ सेव हो रखा है डेटा। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पिछले जन्म में कुछ उनके साथ बहुत बड़ा ट्रॉमा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा अल्पायु में वो प्राण त्याग देते हैं, जिस कारण अगले जन्म में उनको पिछले जन्म की सारी चीज़ें याद रहती हैं और यही पुनर्जन्म कहलाता है। लेकिन बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं, तो हमारे पुराणों में क्या पुनर्जन्म का वर्णन है? क्या हमारे पुराण भी पुनर्जन्म को सत्यापित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यदि आप देखें, हमारे पुराणों में जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी महाकाव्य हैं, सबसे ज्यादा पुनर्जन्म
त्रेता युग, द्वापर युग में हुआ है। भगवान राम को किसका रूप माना जाता है? स्वयं नारायण का। और भगवान राम को ये सारी चीजें याद थी, तो कहने का मतलब वहां पे भी भगवान राम ने पुनर्जन्म लिया। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि मैं त्रेता युग में श्री राम था, तो भगवान कृष्ण ने द्वापर में पुनर्जन्म लिया। तो दोस्तों, एक बहुत रोचक और एक अच्छी कथा आपके बीच में मैं लेके आता हूं, जो पुनर्जन्म को सत्यापित करती है। एक समय में सहस्त्र कवच नामक का एक राक्षस हुआ करता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान था और सूर्य देवता से उसको कवच प्राप्त थे। उनको सहस्त्र कवच का वरदान था। 1000 कवच, स्वर्ण कवच उनको मिले हुए थे। पर लेकिन उन्होंने इतना हाहाकार मचाया और उसका इतना गलत प्रयोग किया, और उस समय हमारे सृष्टि पे नर नारायण 2 बहुत बड़े सन्यासी हुआ करते थे, देव स्वरूप। वो उनको मारने का प्रयास करते थे, वो उनका सर्वनाश करने का सोचते थे। तो समय बीतता रहा, जब उनको लगा कि अब ये राक्षस की जो क्रूरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तब नर नारायण ने एक, उसको वरदान ये भी था कि उसको केवल वही मार सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हुई हो। और नर नारायण ऐसे थे जिनकी 1000 साल की तपस्या पूरी हो चुकी थी। तो उनको एक इसका रास्ता मिला ब्रह्मा जी द्वारा कि एक व्यक्ति तपस्या करेगा और दूसरा उसका एक कवच तोड़ेगा। ऐसे जाके आपको उसके 1000 कवच तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके उस राक्षस का सर्वनाश हो जाएगा। तो काफी युग बीतते रहे, काफी साल बीत गए, वर्ष बीते, बहुत समय बीता। नर अपना ध्यान लगाते तो नारायण उस पे वार करते, उसका कवच तोड़ते। नारायण फिर ध्यान लगाते तो नर उसका कवच तोड़ता। तो ऐसे करते 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 बहुत समय बीता। फिर द्वापर युग में सूर्य के जो पुत्र थे, कर्ण ने जन्म लिया। कर्ण उसी राक्षस का एक पुनर्जन्म था, जिसके पास बचपन से ही स्वर्ण कवच कुंडल थे। महाभारत सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, तो मैं सीधा वहां पे लेके जाता हूं। जब युद्ध हो रहा था कर्ण का, कर्ण अपनी सारी विद्या भूल गया था। उसका जो पहिया था रथ का, वो फंस गया था, तो वो उसे उतारने के लिए नीचे उतरा। अब यहाँ पे 2 पुनर्जन्म और हुए। नर के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया और नारायण के रूप में श्री कृष्ण ने। उस समय फिर नारायण ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया और नर यानी अर्जुन ने कर्ण का वध किया। ये कर्ण वही राक्षस था जिसे वरदान था सहस्त्र कवच का, और वह उसका अंतिम कवच था। तो महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र थे जो पुनर्जन्म के साक्षी हैं। मैंने आपको अर्जुन का पुनर्जन्म बताया, भगवान श्री कृष्ण का बताया, मैंने आपको कर्ण के पुनर्जन्म का बताया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग अपने युगों से आए थे और उन्होंने अलग अलग जन्म लिए। और ऐसा आज के युग में भी होता है। हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं गांव देहात में, बच्चों को अपनी पुरानी पूरी हिस्ट्री पता होती है कि वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, सब कुछ उन्हें पता है।
तो पुनर्जन्म कोई केवल साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि एक सत्यापित चीज है। अगर आपको स्टोरी, कहानी और फैक्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो अपने आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट विषय में, अगले टॉपिक पे, एक अलग और एक विचित्र कहानी के साथ। नमस्कार, मैं कवि दिव्यास दुष्यंत आपके बीच।